एक्स सर्विसमैन, पूरे हिंदुस्तान का एक्स सर्विसमैन एक हो जाए और इस झूठे प्रधानमंत्री को, देश का झूठा प्रधानमंत्री जो साबित हुआ है, उसको नकारा देने का, उसको वोट जो है हमें नहीं देने का, इस बात के लिए आज रेवाड़ी के अंदर हमारा हुड्डा और देश के लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया था कि ये हमारे लिए कुछ करके देगा। चाहे वो काले धन की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे जो है बेरोजगार की बात हो, 2 करोड़ रोजगार बोला मैं साल के अंदर दूंगा और महंगाई जो है 3 महीने के अंदर कंट्रोल कर दूंगा। आज देश के अंदर क्या हालत है 9.5 साल के अंदर, के प्रति समर्पित नहीं है, देश को बेच दिया है। कौन सी चीज ऐसी छोड़ी है जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति थी उन सबको, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो और दूसरी चीजें हो, सभी चीजें तो बेची है। कौन सी चीज ऐसी है जो इसने छोड़ के रखी कि इस आदमी को ऊपर विश्वास करना, इस सरकार के ऊपर, मैं ये समझता हूं कि ये उचित नहीं है। समय के अनुसार लोगों समझिए और आने वाला चुनाव है, इसलिए हम इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि अब तो हमारी बात को जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल सीसीएन न्यूज 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं, आज रेवाड़ी के अंदर एक महा रैली करने जा रहे हैं। सभी पूर्व सैनिक इकट्ठे वहां पर होंगे और क्योंकि इन लोगों की अपनी एक मांग है और इनका एक हक है OROP। शायद आज सभी पूर्व सैनिक टूट गए होंगे जब जाकर के इन्होंने एक फैसला किया है कि हमें उसी मैदान में, उसी दिन, उसी तारीख को इकट्ठे होकर के अपनी मांग रखनी चाहिए। और रेवाड़ी के अंदर ये पहुंचेंगे। झज्जर की पूरी टीम यहाँ पर है, हालांकि पूरी नहीं है, अभी और भी साथी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जितनी टीम यहाँ पर पहुंचे अभी उनको भी मेरा नतमस्तक है और इनको भी मेरा बात करूंगा मैं इनसे, क्योंकि ये लोग वहां पर पहुंचने की पूरी तैयारी में हैं। मोदी जी ने रेवाड़ी की रैली से एक पैगाम दिया था या इन लोगों को एक लॉलीपॉप दिया था कि मैं आपको OROP, आपका जो हक है वो दूंगा। सैनिक हमेशा, मैंने अपनी वीडियो में लगातार कहा कि सैनिक हमेशा भोला भाला रहा है, या यूं कहूं कि उसने हमेशा अपने अफसर की हाँ हाँ और जी जी करना सीखा है। इसलिए कभी उसने अपनी दिमाग लगाने का कोशिश ही नहीं किया कि मेरे लिए सही क्या है या गलत क्या है, क्योंकि वो एक अंधा विश्वास अपने अफसर के ऊपर करता आया। लेकिन अफसर ने क्या किया कि केवल जो सैनिक का या जवान का जो जैसे को हक था वो भी मार करके खुद खाया है। अब सैनिक जाग गया है, लेकिन वो सैनिक भी जागा हुआ है। हालांकि जो सैनिक अभी भी सेना के अंदर काम कर रहा है, लेकिन वो मजबूर है कि अनुशासन के नाम पर उसका गला इतना दबाया है कि वो बोल भी नहीं सकता अपने हक की आवाज। लेकिन ये लोग अब सेना से निवृत्त हो गए हैं। इन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ धोखा हुआ है, और इन धोखे को केवल इनके अफसरों ने ही नहीं, सरकार ने ही नहीं, इनके खुद के लोगों ने भी इनको मारा है। सच्चाई ये है। और इस आड़ में मारा है कि इनको इकट्ठा किया, कभी जंतर मंतर पे, कभी रामलीला मैदान में, कभी रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कि मैं आप लोगों को आपका हक दूंगा। ये लोग फिर भोले भाले थे, इन्होंने कहा कि शायद ये वो व्यक्ति है जो हमारे लिए कोई भगवान बन के आए हैं और हमारे हक की बात की है। मुझे लगता है शायद मोदी जी से पहले इन लोगों के हक की बात शायद किसी ने नहीं होगी तो की होगी, लेकिन मोदी जी ने जब बात छेड़ी तो इन लोगों को पूरा भरोसा हुआ कि ये वो व्यक्ति है जो हमारा हक दिलवाएगा। इन्होंने आंख बंद करके उस मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, मतलब या यूं कहूं कि उसको रोजगार दिलवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब टैक्स देते हैं, हमने शर्ट खरीदा हूं ना तो टैक्स दिया है, पैंट पहना हूं टैक्स दिया है, चश्मा लगाया हूं टैक्स दिया, माइक लिया टैक्स दिया है, तब जाकर के उन लोगों के पास तनख्वाह पहुंचती है, यूं कहूं कि उनकी पेंशन पहुंचती है। लेकिन उन लोगों की पेंशन बांधने का काम करते हैं हम लोग, हमारे देश का सैनिक, लेकिन वो लोग पेंशन मारने का काम करते हैं। और सच है, आज सैनिक इतना टूट चुका है। कुछ लोग जो यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि जंतर मंतर पे मैं लगातार कवरेज करता आया। रामलीला मैदान में इन लोगों ने किया कि शायद अब हमारा कुछ समाधान निकल जाए रामलीला मैदान से, लेकिन ढाके 3 पात। आज रेवाड़ी के अंदर ये लोग पहुंच रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उम्मीद सरकार से नहीं इन लोगों को, शायद अब उम्मीद इनको लोगों को होगी, अब पूर्व सैनिकों से उम्मीद है कि देश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो उस मैदान में इकट्ठे हों। और जब हम एक अपने देश को आजाद करा सकते हैं तो हम अपना हक नहीं ले सकते क्या? और आप लोग अपना हक ले सकते हो अगर आप लोग एक हो जाओगे और एक मंच पे आ जाओगे। हालांकि मैं लगातार ये बात बोलता हूं कि आप लोग एक मंच पे आ जाओ, आप लोग नहीं आते हो। क्यों? शायद सबको अपनी अपनी चौधर है,
अपना अपना संगठन का नाम चमकाना है। और किसकी क्या मंशा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों की मंशा जिस दिन ईमानदारी से और निष्पक्ष तरीके से ये हो जाएगी कि वो पूर्व सैनिक जिसका हक सरकार ने मारा है हमें दिलवाना है, तो जरूर मिल जाएगा। गलत तो नहीं कहा भाऊजी मैंने? बिल्कुल आपने जितनी बात रखी है मैं उन सब बातों से सहमत होते हुए ये कहना चाहता हूँ आपको कि 6 अगस्त को हमने रामलीला ग्राउंड के अंदर कोई 1.5-2 लाख एक्स सर्विसमैनों के साथ जो रैली की और वहाँ एक आह्वान किया था कि 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री इन्हीं एक्स सर्विसमैनों को जो रिवाड़ी के अंदर 2014 के अंदर जो अनाउंस किया था कि मैं 2 दिन के अंदर आपको 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, उसके ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके हम लोगों ने इस आदमी को वोट दिया और इसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसी स्थान के ऊपर हमने आह्वान किया था रामलीला ग्राउंड में कि 14 तारीख को उसी स्थान के ऊपर 17 सितंबर को हुड्डा ग्राउंड के अंदर हम वहीं से आह्वान करेंगे कि अब देश का एक्स सर्विसमैन, पूरे हिंदुस्तान का एक्स सर्विसमैन एक हो जाए और इस झूठे प्रधानमंत्री को, देश का झूठा प्रधानमंत्री जो साबित हुआ है, उसको नकारा देने का, उसको वोट जो है हमें नहीं देने का, इस बात के लिए आज रेवाड़ी के अंदर हमारा हुड्डा ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम है। और ये एक्स सर्विसमैन सभी लोग इकट्ठे होके इस बात का एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि ये देश का झूठा प्रधानमंत्री है। झूठ बोल के 10 साल तक जो भी बात इसने कही थी 2014 के अंदर, और देश के लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया था कि ये हमारे लिए कुछ करके देगा, चाहे वो काले धन की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे जो है बेरोजगार की बात हो। 2 करोड़ रोजगार बोला मैं साल के अंदर दूंगा और महंगाई जो है 3 महीने के अंदर कंट्रोल कर दूंगा। आज देश के अंदर क्या हालत है 9.5 साल के अंदर, आप देखिए कि झूठा नहीं तो और क्या है कि सवेरे झूठ बोलने लगता है और शाम तक झूठ बोलता रहता है। ये हमारे देश का कैरेक्टर और हमारे देश के प्रधानमंत्री का कैरेक्टर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि लोगों समझो कि ये लोग क्या हैं, ये क्या करना, ये व्यापारी लोग हैं, ये व्यापार के प्रति समर्पित हैं, ये देश के प्रति समर्पित नहीं है। देश को बेच दिया है। कौन सी चीज ऐसी छोड़ी है जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति थी उन सबको, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो और दूसरी चीजें हो, सभी चीजें तो बेची है। कौन सी चीज ऐसी है जो इसने छोड़ के रखी हुई है? तो देश के लोगों मैं ये आह्वान करता हूं, इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूं आपको, इस चैनल के माध्यम से, कि एक हो जाइए और समझिए कि ये लोग झूठे हैं और झूठ बोल के हमें बहका के पिछली बार भी 2019 के अंदर जितनी बातें इन्होंने 14 के अंदर कही थी, आज तक 9.5 साल के अंदर मुझे कोई भी ये बता दे कि एक बात ये पूरी की है। जबकि नई नई बात लाके देश को बर्बाद किया, जैसे नोटबंदी था, इससे कितने लोगों को अहित हुआ है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की शादियां टूटी हैं, कितने बुजुर्ग आदमी जो है वो मरे हैं, कितनी औरतें जो अपना पैसा गुप्त रूप से रखती थी घर को चलाने के लिए, वो सब पैसा बाहर निकलवा दिया और उसके बाद आज तक देश कंट्रोल में नहीं आया, देश बर्बाद होने लग रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस आदमी को ऊपर विश्वास करना, इस सरकार के ऊपर, मैं ये समझता हूं कि ये उचित नहीं है। समय के अनुसार लोगों समझिए, और आने वाला चुनाव है, इसलिए हम इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि अब तो हमारी बात को सुनेगा, अब तो हमारी बात को मानेगा। इसलिए रेवाड़ी के अंदर हमने ये प्रोग्राम किया है। 1 रैंक 1 पेंशन, अफसर को तो साहूकार बना दिया, लेकिन आम नागरिक को, आम सिपाही को, हौलदार को, नायक को, सूबेदार साहब तक को, ऑर्डिनरी तक को, इन सब को स्वाय बर्बाद करने के और कोई दूसरा काम नहीं किया है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इकट्ठे हुइए और इसको समझिए और आने वाले समय का पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद। सैनिक एकता।